चुनाव लड़ने उतरे हम मैदान में, तो मेरा जनता का पहला प्रश्न यही था कि ये बाहरी है और ये यहाँ नहीं रहेगी। उसको हमने एड्रेस किया और हमने सबसे पहले अपना घर लिया। अब हम जनता से पूछते हैं कि आपके कितने सांसद का घर इस क्षेत्र में था। मेरा घर है कहाँ पे? मोहनपुर में, समस्तीपुर के मोहनपुर में सांभवी चौधरी अब बिल्कुल प्योर समस्तीपुर की हो फुल चुकी हैं। प्योर समस्तीपुर की हो गई। ऐसा और हम करेंगी? ये कुछ चुनाव, शिकायत लोगों ने हाँ, की होगी? बिल्कुल बिल्कुल लोग हमसे मिलते हैं, हमको बोलते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही रही कि शायद फिजिकली वो अपने प्रत्याशी को मतलब यहाँ पर नहीं देख पाए। आपको अगर पता ही नहीं होगा कि लोग आपके क्षेत्र के चाहते क्या हैं, तो आप वहाँ पे जाकर बोल क्या सकते हो। और अगर आप रहिएगा नहीं लोगों के बीच में, तो आप जानिएगा जानते हैं। और लोग का जो ये सोचना है कि नहीं, जो सांसद होता है उसको दिल्ली में ही बैठे रहना होता है और उसको जिता करके, हमको लोग बोलते भी हैं कि आपको हम जिता करके भेज देंगे, तो हम उनको कहते हैं कि हमको कहीं भेजना नहीं है, जिता करके हमको यहीं रखना है आपको। तो आप आपकी बेटी, आप जैसे हमको रखिएगा हम वैसे रह जाएंगे। हर क्षेत्र में देखा जाए, अगर स्टडी में देखा जाए, तो अभी 10th का जब रिजल्ट आता है तो अपने समस्तीपुर जिले से सेकंड टॉपर थे। बिल्कुल, ये इस बात से आप भी भली भांति परिचित होंगी। लेकिन कहा जाए तो वो सेकंड टॉपर कहाँ खो जाता है, कहाँ विलुप्त हो जाता है। खेल के क्षेत्र में कहा जाए, इन तमाम क्षेत्रों में समस्तीपुर के बच्चे अव्वल तो आते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। उसके बाद वो कहाँ विलुप्त होते हैं किसी को नहीं पता है। इन सब चीज़ों को लेकर के शांभवी चौधरी हमारे समस्तीपुर की प्रतिभा को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए क्या कुछ करेंगी जीतने के बाद? बात तो हो गई। बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखती हैं? हम एनडीए के प्रत्याशी हैं और हमको ये लगता है कि मोदी जी ही अभी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक बिहारी और मेरा अनुमान है कि आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल पेज प्रतीक बिहारी पे ही देख रहे होंगे। देखिए, चुनाव चारों तरफ चल रहा है और चुनाव की चर्चा सब ओर चल रही है। अभी हमारे साथ शांभवी चौधरी हैं। बात करें अगर इनके बारे में, तो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि समस्तीपुर की बागडोर ये संभालती नजर आएंगी। युवा हैं, महिला हैं और कहीं ना कहीं इनके जो परिवार का स्टेटस है, या फिर कहा जाए परिवार के तरफ से जो लोग आते हैं, वो समाज में काफ़ी जाने माने लोग हैं। अशोक चौधरी जी की पुत्री हैं, श्यान कुणाल जी की कहा जाए बीवी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते होंगे, और बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें अभी चल रही हैं। उसके बारे में भी चर्चा होगी। क्या कुछ विकास होने जा रहा है समस्तीपुर के बारे में, समस्तीपुर के युवाओं के बारे में चर्चा होंगी। आइए जानते हैं शांभवी चौधरी जी से कि समस्तीपुर में जनसंपर्क करने में इन्होंने समस्तीपुर के बारे में क्या कुछ जाना है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू प्रतीक भैया। एक चीज़ बताइए कि अभी तक समस्तीपुर में जनसंपर्क आप कर रही हैं, चारों ओर आप घूम रही हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको देखा जा रहा है कि आप हर जगह जा रही हैं, और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि शांभवी चौधरी मंदिरों में जा रही हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, जनसंपर्क का हम लोग का अभियान चल रहा है। 4 तारीख से हम समस्तीपुर में ही हैं और हर दिन हम लोग कम से कम 14-14, 15-15 घंटे हम लोग क्षेत्र में घूमते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने का कोशिश करते हैं। और हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे गांव में भी हम गए जहाँ पे आज तक कोई प्रत्याशी गए भी नहीं है, तो वैसे गांव पे भी हम लोग गए हैं। और मंदिर का जहाँ तक बात है, मंदिर एक्चुअली हम लोग इसीलिए चुनते हैं क्योंकि मंदिर एक आप कह सकते हैं कि अनबायस्ड जगह होता है। वो किसी का घर नहीं होता कि आप इनके घर गए। बहुत बड़ा क्षेत्र है, सब कवर नहीं हो पाता है। एक के घर जाइए, फिर एक को बुरा लग जाता है, फिर आप किसी और के उसमें जाइए तो उनको बुरा लग जाता है। इसीलिए हम लोग बोले कि नहीं, एक मंदिर ऐसा जगह है जहाँ पे सब वर्ग के लोग आते हैं और महिलाएं भी हमें मिल जाती है। जैसे आप किसी के घर बुलाएं तो शायद महिलाएं कंफर्टेबल नहीं हो आने के लिए, तो मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ पे महिलाएं, बच्चे, पुरुष, हम युवा साथी सब लोग हम लोग को वहाँ पे मिल जाते हैं। और मंदिर के आसपास बहुत सारा इकोनॉमी होता है जी। छोटे छोटे दुकान होते हैं, महिलाएं जो दुकान चलाती हैं, कोई चुनरी बेचती हैं, कोई चूड़ी बेचती है, तो वो सारे वर्ग के लोग को हम लोग मंदिर के माध्यम से टच कर पाते। तो कभी ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग को कोई एक न्यूट्रल एकदम जगह चाहिए, तो हम लोग मंदिर जाते हैं। और वहाँ से उस मंदिर से गांव के लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी होती है। कोई भी रहती है, हर कोई वहाँ आता है, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ वो नहीं हाँ, करता है। ग्राम देवता होते हैं, तो उनकी आस्था जो जुड़ी होती है, हम उनके आस्था का मान रखते हैं। इसीलिए जब भी कोई किसी भी गांव में हम जाएं, किसी पंचायत में जाएं और कोई कहते हैं कि ये मंदिर में जाइए, ये मंदिर में बहुत आस्था, तो हम कभी मना नहीं करते क्योंकि हम खुद भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, इसलिए हम मंदिर चुनते हैं। अच्छा शांभवी जी, आप क्षेत्र में घूम रही हैं, लोगों ने अभी तक क्या क्या शिकायत की पिछले कार्यकाल से? अगर कहा जाए तो आप भी उसी दल से आती हैं जिससे हमारे पिछले सांसद महोदय प्रिंस राज जी थी। लोगों ने अभी तक क्या कुछ शिकायत आपसे की कि भैया शांभवी जी, दीदी, ये शिकायत है हमारी, पहले सांसद महोदय जो थे वो ऐसा उन्होंने कर दिया, आपके दल से थे, क्या आप भी ऐसा करेंगी? कुछ शिकायत लोगों ने की होगी? बिल्कुल बिल्कुल लोग हमसे मिलते हैं, हमको बोलते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही रही कि शायद फिजिकली वो अपने प्रत्याशी को मतलब यहाँ पर नहीं देख पाए। तो ये एक कंप्लेन है जो हम फेस करते हैं और हमको ये लगता है कि अभी हम उस कहते हैं ना कि उस जगह पे नहीं है कि हम किसी और के ऊपर कमेंट पास कर सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, वो हम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे।
बट हाँ, ये सबसे बड़ा कंप्लेन रहा है लोगों का, और हम हमेशा उनको यही कहते हैं कि ऐसा हमारे साथ बिल्कुल नहीं होगा। जो किसी और के गुनाहों की सज़ा आप किसी और व्यक्ति को मत दीजिए। बिल्कुल। और जो हो गया वो हो गया, हम लोग को आगे भविष्य का सोचना है और आगे बढ़ना है, इसीलिए यही हम समझाने का कोशिश करते हैं लोगों को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर कहा जाए तो एक एमपी का कार्य जो होता है, जी। वो होता है कि वो दिल्ली में बैठ कर के अपने जो भी उनका लोकसभा है उसे रिप्रेज़ेंट करना। हाँ, करेक्ट। लोगों का यही और लोगों का ये सोचना नहीं होता। लोगों का कहना होता है कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन पे हमारा हक है, इन्हें हमारे हाँ, बीच रहना चाहिए। वहाँ भी आपका काम है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर संविधान के तौर पे आप वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, हाँ। लेकिन लोगों के हिसाब से आप उनके बीच में रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करिएगा? यहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी होगी? नहीं, बिल्कुल होगी। इसमें देखिए, बात ये है कि जब सेशन चलता है पार्लियामेंट का, जी, सदन का जब सेशन, संसद में जब सेशन चल रहा होता है, सत्र चल रहा होता है, तब आपको वहाँ पे अटेंडेंस बनाना बिल्कुल। है। पर अगर आप ठीक से अपने क्षेत्र को समझ ही नहीं पाइएगा, तो आप वहाँ पे बोलिएगा क्या? आपको अगर पता ही नहीं होगा कि लोग आपके क्षेत्र के चाहते क्या हैं, तो आप वहाँ पे जाकर बोल क्या सकते हो? और अगर आप रहिएगा नहीं लोगों के बीच में, तो आप जानिएगा कैसे? सब चीज़ एक लिंक्ड है। और हर जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो सांसद होता है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस भी मिलता है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रैवल, अपने क्षेत्र में ट्रैवल करने का, क्षेत्र के लोगों से मिलने बिल्कुल, का। तो ये सारा चीज़ है कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपका सांसद है तो उसको दिल्ली में ही बैठे रहना बिल्कुल, है और दिल्ली में रह करके करना है। उसको हर सत्र के लिए प्रेजेंट रहना है, और हर सत्र में अपने क्षेत्र का एक बुलंद आवाज़ उसको बनना है। तो जब वो क्षेत्र जानेगा ही नहीं, क्षेत्र में जनता के बीच में रहेगा ही नहीं, तो वो वहाँ पे आवाज़ कैसे उठाएगा? ये बिल्कुल। मेरा मानना है। तो इसीलिए हमको ये लगता है कि नहीं, लोगों के बीच में, जैसे अगर हम कभी जितना हम समस्तीपुर को देख पाए पिछले 10-15 दिनों में, अगर हम उसको नहीं देखते तो हम पार्लियामेंट में क्या बोलते? सही बात है। तो ये हम मानते हैं। और लोग का जो ये सोचना है कि नहीं, जो सांसद होता है उसको दिल्ली में ही बैठे रहना होता है, और उसको जिता करके, हमको लोग बोलते भी हैं कि आपको हम जिता करके भेज देंगे, तो हम उनको कहते हैं कि हमको कहीं भेजना नहीं है, जिता करके हमको यहीं रखना है आपको। तो आप, आपकी बेटी हैं, आप जैसे हमको रखिएगा हम वैसे रह जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, और सवाल करना चाहेंगे कि यहाँ के युवाओं के बारे में शांभवी चौधरी क्या सोचती हैं? खुद भी एक आप युवा हैं, और कहीं न कहीं कहा जाए तो जहाँ चलती है जवानी, वहाँ चलता है ज़माना, ये बात कही जाती है। जी। समस्तीपुर के युवाओं के बारे में आप क्या सोचती हैं, और समस्तीपुर के युवाओं के बारे में आप क्या करना चाहती हैं? अच्छा, जिसके उनका विकास हो, जिनसे कहीं न कहीं वो लोग एक अच्छे स्तर पर जाकर के समस्तीपुर को रिप्रेज़ेंट करें। जी, बिल्कुल। हम मानते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा सम्मान और साथ मिल रहा है अपने युवाओं का, लड़कियों का, महिलाओं का, लड़कों का, सबका साथ मिल रहा है। और युवाओं के लिए मेरा एक मेन मोटिव हम ये लेके चल रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार, कुछ ऐसा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ जिससे रोज़गार का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। यहाँ पे 90% इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। बिल्कुल, और हम ये मानते हैं कि हम लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ाई की, उसमें जो खेती और बाड़ी का काम होता है जो करते हैं, बहुत सारे सीजनल एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। जैसे एक सीज़न के टाइम वो एम्प्लॉयड होते हैं, फिर जब वो जी, सीज़न ख़त्म हो खत्म हो जाता है तो जाता वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ऐसे में स्वरोज़गार हम कैसे प्रदान कर सकें कि वो चलिए अपने जो उनका परिवार का खेत है या जो भी वो करते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से उनको 6 महीने अनअवेलेबिलिटी रहे, तो ऐसे में क्या होता है कि स्वरोजगार एक अच्छा ऑप्शन है। है। जी, तो उनको हम कैसे स्वरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान कर सके, उसके लिए हम उनके लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स कैसे हम कर सके। कोई अगर स्मॉल एंटरप्राइजिंग बिजनेस खोलना चाहता है, मीडियम जी, एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जी, तो उसके लिए हम उनको कैसे सारे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी, देखिए पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, उसको बिल्कुल, इम्प्लीमेंट कराना ज़रूरी है। बिल्कुल। और पॉलिसी से सबसे ज़्यादा लोग तक, हम सारे युवाओं तक कैसे पहुंचा पाए, ये सबसे बड़ा एक एक गैप है जो हमको फील होता है, वो हमको करना है। और युवाओं के लिए मतलब रोज़गार तो हम बोल ही दिए हैं, तो उसके मतलब रोज़गार के लिए फैक्ट्रीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हम ला पाएँ, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ ला पाएँ, जिससे उनको मतलब ईयर ऑन एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। बिल्कुल, ये नहीं कि सीजनल, जैसे जूट मिल है, बट वो सब लोग कहते हैं कि सीजनल है, बिल्कुल। मतलब फिर उसके बाद नहीं हो पाता है। और जूट सो मिल, यहाँ की जूट मिल की हालत जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ पॉलिटिक्स है, यहाँ कहा जाए तो पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स हो या ना हो, लेकिन हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स ज़रूर होता है। उस वजह से कहीं न कहीं अपने समस्तीपुर का तरोत्तर विकास नहीं हो पा रहा है। हर क्षेत्र में देखा जाए, अगर स्टडी में देखा जाए तो अभी 10th का जब रिज़ल्ट आता है तो अपने समस्तीपुर ज़िले से सेकंड टॉपर थे। सेकंड टॉपर है। बिल्कुल, ये इस बात से आप भी भली-भाँति परिचित होंगी। हम्म। लेकिन कहा जाए तो वो सेकंड टॉपर कहाँ खो जाता है, कहाँ विलुप्त हो जाता है, खेल के क्षेत्र में कहा जाए, इन तमाम क्षेत्रों में समस्तीपुर के बच्चे अव्वल तो आते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता, उसके बाद वो कहाँ विलुप्त होते हैं, किसी को नहीं पता है। इन सब चीज़ों को लेकर के शांभवी चौधरी हमारे समस्तीपुर की प्रतिभा को एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाने के लिए क्या कुछ करेंगी जीतने के बाद? देखिए, हम मानते हैं कि ये जो लुप्त होने वाला बात है, थोड़ा मिसगाइडेंस हो जाता है।
थोड़ा मतलब समझ में नहीं आते। जैसे अगर आप कोई टॉपर है उसको करेक्ट गाइडेंस, करियर काउंसलिंग बिल्कुल। होता है, ये सारा चीज़ जो होता है ना वो स्टूडेंट, हमको लगता है स्टूडेंट एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहता है। स्टूडेंट्स अगर ठीक तरीके से सही टाइम पे एक्सपोज हो जाएं करियर अपॉर्चुनिटीज़ से, या फिर उनको समझ में आ जाए कि हाँ, उनको अच्छे से कोई बैठा के समझाए कि आप आगे जीवन में ये करना चाहते हो तो आपको ऐसा कोर्स पढ़ना चाहिए, या ये बिल्कुल। करना चाहते हो तो ऐसा पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर सही टाइम पे हो जाए तो फिर ये लुप्त होने वाला प्रॉब्लम नहीं होता। बट वही है कि आप इतना घूम रही हैं समस्तीपुर में, बिल्कुल। आपको लग रहा है कि ये सही गाइडेंस समस्तीपुर के उन बीहड़ क्षेत्रों में मिल सकती है, जिन बीहड़ क्षेत्रों में शायद अभी तक लोगों ने सही रूप से स्मार्टफ़ोन को यूज़ करना नहीं सीखा है, सही रूप से उन्हें टावर और सेल फ़ोन नहीं मिल पाया, उन क्षेत्रों में आपको लगता है कि वो लोग उन लोगों को ये सही गाइडेंस मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। हम लोग एक डिजिटल रेवोल्यूशन के फ़ेज़ में हैं, जहाँ पे इंडिया डिजिटली एकदम अवेयर हुए जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को डिजिटली कनेक्ट कर सकें और उनको करेक्ट गाइडेंस करेक्ट टाइम पे दे सकें। इसीलिए ये सब शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है, इसमें भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। और हमने एक इंटरव्यू में पहले भी बोला था कि मेरा एक फ़ोकस ये भी है कि हम महिलाओं के लिए कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल सकें, अच्छा। जिसके वजह से, जिसके थ्रू उन लोग, जिसके माध्यम से वो मतलब पॉलिटेक्निक कोर्सेज सीख सके, जिससे आगे हेल्प हो सके। जैसे बिल्कुल। जो आपका मेन कोर्स चलता है पढ़ाई का वो तो चलता ही है, बट पॉलिटेक्निक कोर्स के चक्कर के वजह से उनको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। तो ये सारा है। हमारे एलएसआर के जस्ट बगल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज था मेरे, दिल्ली में जब हम पढ़ते थे तो हम जी। उसमें से देखते थे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती थी जो आती थी, कोर्सेज कंप्लीट करती थी और फिर वो इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजिंग हो जाती अच्छा। थी। तो इसीलिए हमको लगता है कि वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह ऑप्शन रह सकता है। उस पर हम सीरियसली वर्क करने का भी सोच रहे हैं अगर मौका मिलेगा तो। चलिए, समस्तीपुर की बात तो हो गई, जी। बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखती हैं? हम एनडीए के प्रत्याशी हैं और हमको ये लगता है कि मोदी जी ही अभी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी के अलावा किसी को नहीं देखती हैं, एनडीए से हैं आप, बीजेपी है, कहा जाए तो चिराग पासवान जी हैं, नए खून हैं, जवान हैं और कहीं ना कहीं यूथ को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते नज़र जी। आते हैं। बहुत सारे और भी लोग हैं, बहुत सारे सामने के दल के लोग हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे आप नहीं देखती हैं? नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पे क्वेश्चन है कि अभी हम किसको अभी देखते हैं अभी इस प्रधानमंत्री के सेशन तौर में। पे, तो अभी हम मोदी जी को ही देखते हैं। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कहना गलत होगा कि ये एनडीए एक बहुत बड़ा परिवार है और ये हम लोग का एक मान सकते हैं कि हर प्रत्याशी का एक कहते हैं कंसेंसस है कि नहीं, मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये इस किसी और को सोचने का मेरे दिमाग में कोई ये भी नहीं है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, जी। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। जो लोग आपके सामने हैं, जो लोग शायद शांभवी चौधरी को जीतता हुआ ना देखना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र के ही लोग हैं जो विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई बाहर से आ गई हैं, फिर से यहाँ आएंगी, फिर से यहाँ से बाहर चली जाएंगी, यहाँ रहने वाली नहीं है, और इनको अगर जिताया जाए तो कहीं ना कहीं समस्तीपुर का विकास तो नहीं होने वाला है। एक ऐसी सांसद मिल जाएंगी जो बाहर की रहने वाली हैं, तो यहाँ की समस्या को क्या सॉल्व करेंगी, यहाँ की समस्याओं को क्या सुनने वाली हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, ये तो हम क्या ही बोले, बाहरी वाला मुद्दा है। जो मेरे हमको जीतने मतलब जो चाहते कि हम नहीं जीते, हमको लगता है कि वो हमको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते, हम उनसे कभी मिले नहीं हैं, तो उनकी बातों का हमें बुरा भी नहीं लगता है। और जहाँ तक रही बात कि बाहरी है, बाहर ही में रह जाएगी, उसका मेरे पास सबसे एक ही प्रश्न है कि मोदी जी भी तो बनारस के नहीं हैं, जी। पर देखिए उन्होंने बनारस के लिए क्या किया। तो सांसद स्थानीय हो या बाहरी हो वो मैटर नहीं करता, आपका नेता काम करने वाला होना बिल्कुल। चाहिए, आपके नेता के पास एक विजन होना चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ तक रही बात सांसद बनने की, तो आपका सांसद ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल। ठीक है, सही प्रतिनिधि हो आपका, वो ज़्यादा मायने रखता है। और हम कोई बाहरी नहीं है, मतलब हम तो यही बोलते कि चुनाव लड़ने उतरे हम मैदान में, तो मेरा जनता का पहला प्रश्न यही था कि ये बाहरी है और ये यहाँ नहीं रहेगी। उसको हमने एड्रेस किया और हमने सबसे पहले अपना घर लिया। अब हम जनता से पूछते हैं कि आपके कितने सांसद का घर इस क्षेत्र में था। बिल्कुल। मेरा घर है कहाँ पे? मोहनपुर में, समस्तीपुर के मोहनपुर में शांभवी चौधरी अब बिल्कुल प्योर समस्तीपुर की हो चुकी हैं। प्योर समस्तीपुर की हो गई। और हम ये चुनाव, ये भी नहीं है कि हम बोले कि हम जीतेंगे तो हम यहाँ रहेंगे। मेरी जनता को 1% का डाउट आया मेरे पे कि चलो ये छोड़ के चली जाएगी, तो उस डाउट को भी हम ख़त्म कर दिए। हम बोले नहीं, हम घर लिए हैं और हमारा ये एक विजन में, एक दिमाग में भी है कि हर ब्लॉक के लेवल पे एक ऑफिस खोला जाए पंचायत का, अच्छा। ताकि जो लोग
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा देके शायद समस्तीपुर ट्रैवल करके नहीं आ सके। सही बात है। तो उस वे में हम लोग उन तक कैसे पहुंच सकते, तो हम लोग ये सोचे भी हैं कि हर ब्लॉक के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर हम लोग एक ऑफिस खोलेंगे जिससे लोग वहाँ पे पहुंच सके। और हम हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, आपको मतलब जब भी ज़रूरत पड़े आप हमको फ़ोन करिए, हम आ जाएंगे आपके पास। कहीं किसी भी गांव में हो आप, कहीं भी हो, हम आ जाएंगे और हम आपका बात सुन लेंगे। आप आइए, आप तो यू मतलब अपना जनता इज़ ऑलवेज़ वेलकम, जब भी आप आना चाहें आप आ सकते हैं। पर अगर किसी भी तौर पे आप नहीं आ पाए तो हम आएंगे आपके पास, ये वादा तो हम करके आपको जा रहे हैं। और पहले ही, सबसे पहले ही हम यही पूछते कि कितने ऐसे लोग होंगे, जो कितने ऐसे आपके सांसद होंगे जिन्होंने चुनाव के पहले ही घर ले लिया। आप जीते नहीं जीते नहीं पता मेरे को, लेकिन हम ले कि चलो अगर मेरे लोग को 1% का भी डाउट आ रहा है तो वो भी खत्म हो जाए। अच्छा, आपने कहा जीते या ना जीते, अगर शांभवी चौधरी नहीं जीतती हैं तो जनता के लिए इसी तरीके से प्यार बरसाती रहेंगी? क्या जनता के लिए अगले आने वाले सत्र के लिए इसी तरीके से काम करती रहेंगी? देखिए, हमको कोई डाउट नहीं है कि हम नहीं जीतेंगे। अच्छा, ठीक है, हम बहुत, मतलब पूरा यकीन है कि भाई जीत के ही बिल्कुल जाएंगे समस्तीपुर बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल, हमको अपनी, कहते हैं ना, देवतुल्य जनता पे पूरा भरोसा है कि वो जो राजनीति होता है वो विचारधारा की लड़ाई होती है। बिल्कुल। और हम सही विचारधारा के साइड पे, तो हमको कोई मन में शंका नहीं है कि जो हमारी जनता है वो हमें नहीं समर्थन देगी। पर आपका प्रश्न ये था कि अगर नहीं हुआ कुछ तो हमने अपने आप को समस्तीपुर की बेटी कहा है, और बेटी के तौर पे हम हमेशा हमेशा जनता के लिए अवेलेबल रहेंगे। पूरी तरीके से समस्तीपुर के लिए शांभवी चौधरी अब समर्पित हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने आप को बेटी कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे। और जिस तरह से कोई भी बेटी अपने माता पिता की सेवा करती है, उस तरह से हम समस्तीपुर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। चलिए, बाकी शांभवी चौधरी जी हमारे साथ थी, इनके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय लिखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्तीपुर लोकसभा से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनसे कोई भी शिकायत है तो कमेंट सेक्शन में वो शिकायत भी ज़रूर कीजिएगा। इनकी तारीफ़ करते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा कि इन्हें अपने सांसद के तौर पर आप देखना चाहेंगे या फिर नहीं। जय हिंद।